कर्व फिटिंग ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन के मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस कर्व फिटिंग इस टॉपिक के अंदर क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और आगे दिया हुआ है टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉलोइंग आर द नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस दिए हुए हमें समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और दूसरा आगे का नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स वाई। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है हमें, मेथड्स टू फाइंड द कांस्टेंट इन नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन के अंदर हमें दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। उन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए आगे मेथड दी हुई है। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है अज्यूम मीन मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है एक्चुअल मीन मेथड। नीचे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फीट अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टू द फॉलोइंग डेटा। हमें एक्स की वैल्यूज दी है और साथ साथ में y की भी वैल्यूज दी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 होने पर y कितना दिया हुआ है 12। सिमिलरली x की वैल्यू 5 होने पर y की वैल्यू 12 दिख रही है। इसी तरीके से मैं लास्ट वाला रीड कर लेता हूँ, x की वैल्यू 25 होने पर y कितना दिया है 30। जैसे कि ऊपर हमें दिख रहा है कि कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है अलग अलग। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है अज्यूम मीन मेथड, और तीसरी मेथड है एक्चुअल मीन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं उसको मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम लोग कोई भी मेथड यूज़ करने पर फाइनल आंसर अपना सेम ही आएगा। ठीक है, एग्जाम में हमें ये मेंशन नहीं होगा कि आपको उसका आंसर किस मेथड से करना है, तो एग्जाम में आप इन तीनों में से कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो साइड में मैं एरो बना देता हूँ, इस एरो से मुझे आंसर के लिए शुरुआत करनी है। और एरो बनाने के बाद पहले मैं मेथड का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का नाम यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया हुआ है। आगे हमें लिखना होगा टू फीट अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर लिख देता हूँ देखो, टू फीट अ स्ट्रेट लाइन, टू फीट अ स्ट्रेट लाइन लिख दिया। आगे क्या लिखना होगा, टू फीट अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस आर, देखो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, पहले y लिखो, y के साइड में समेशन पुट कर देना होता है, इज इक्वल टू कैपिटल एन एक लिखना है, उसके बाद जो में a लिखना है प्लस b लिखकर समेशन x कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखा है उसको x से मल्टीपल कर देना है। ये लेफ्ट साइड में समेशन एज इट इज रहेगा, y की बाजू में x मल्टीपल कर दिया, इज इक्वल टू अभी कैपिटल एन को हटा देना है, ये स्मॉल a के साइड में क्या आएगा समेशन x आएगा, फिर ये b तो रहेगा एज इट इज समेशन x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बना तब क्या किया है, ऊपर वाले इक्वेशन को x से मल्टीपल कर दिया है। इसके बाद हमें x और y का कॉलम बनाना होगा। देखो यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, ये x के लिए कॉलम बना दिया, इसके बाद ये y के लिए कॉलम बना दिया। x और y का कॉलम बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक्स वाई का कॉलम बनाना है और लास्ट में एक्स स्क्वायर का कॉलम बना देना है। ठीक है, तो ये एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर ही क्यों लिखा, देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, नॉर्मल इक्वेशन के अंदर समेशन एक्स दिख रहा है ना, तो हम लोग एक्स का कॉलम बना देंगे, लास्ट में समेशन एक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई का कॉलम बनेगा बीच में, तो साइड में उसके नीचे अगर हम लोग समेशन y कर देंगे, यानी कि y को सबको ऐड कर देंगे, तो हमें समेशन y भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से x और y के कॉलम को मल्टीपल करने के बाद हमें एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स वाई का कॉलम यहाँ पे बनेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा समेशन एक्स वाई भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल इक्वेशन के अंदर जो भी टर्म आए हुए हैं वो टर्म हमें मिलने के लिए एक्स वाई और ये एक्स वाई का कॉलम बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं पेंसिल से सेपरेट कॉलम्स बना देता हूँ। देखो यहाँ पर पेंसिल से अलग से कॉलम बना दिया है। इसके बाद हमें वैल्यूज पुट करनी है एक्स और वाई की। इनिशियली हम लोग एक्स और वाई को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वाले वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई को हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट वाले वेरिएबल्स मानेंगे, यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वाले एक्स और वाई इन्हें कंसिडर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें टेबल में दिख रही है 0, 0 के साइड में वाई कितना होना चाहिए 12। उसके बाद पहले एक्स का कॉलम मैं भर देता हूँ, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 था, 15 के बाद 20 था, और लास्ट में 21। ठीक है, ये 0 का कॉलम फिलअप कर दिया। इसके बाद हमें y का कॉलम लिख देना है, दैट इज 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 22, 22 के बाद आएगा 24, 24 के बाद आएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स और वाई इन कॉलम का मल्टीपल करके जो कॉलम बनेगा वो बना देना। 0 इंटू 12 0, 15 फाइव जो 75 होता है, तो ये 75 बनेगा। 17 इंटू 10 वो आएगा 170। ठीक है, 22 इंटू 15 करना होगा हमें, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 480, तो ये 480 लिख देते हैं। 25 इंटू 3 कितना होगा 750। ठीक है, और ये 15 इंटू 22 करने पर देखो कितना आता है 330 आता है, उसको मैं लिख देता हूँ।
ये कितना आया 330, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना हमें, एक्स स्क्वायर का एडिशन, एक्स स्क्वायर का लिख देना सिर्फ, 0 का स्क्वायर ये 0 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 और लास्ट में 25 का स्क्वायर रहेगा 625। लास्ट में हमें क्या करना होगा, हर एक कॉलम के अंदर आए हुए टर्म्स का हमें एडिशन कर देना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समेशन एक्स, यहाँ पर लिखना होगा हमें समेशन वाई, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ये एक्स वाई जेड, एक्स जेड नहीं है, ये एक्स वाई जो भी आया है वो उससे हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कंसिडर करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समेशन स्मॉल एक्स वाई और यहाँ पर आएगा समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो इन सब का एडिशन करने पर क्या होगा, देखो समेशन एक्स, इस कॉलम का एडिशन होने पर लास्ट में हमें लिखना है यहाँ पर 75, समेशन वाई कितना होगा, देखो कैलसियस से हमें इसका आंसर मिल जाएगा एडिशन करने पर 120 और साइड में आएगा समेशन एक्स वाई का एडिशन आएगा 1805 और समेशन एक्स वाई का एडिशन बनेगा 1375, ठीक है। तो 1375 लिख दिया। सारे कॉलम्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स का एडिशन करने पर यानी कि लास्ट में समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स वाई कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, नॉर्मल इक्वेशंस बना देने, यानी कि क्या करना होगा, ये जो समेशन वाई दिख रहा है ना, समेशन वाई की जगह पे जो वैल्यू आई है वो हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, दैट इज 120, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा हियर वी गेट, आगे लिखेंगे हम लोग हियर वी गेट समेशन वाई कितना आया था, देखो 120 आया था ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है समेशन वाई यानी कि 120 लिखेंगे हम लोग। तो लिख दिया यहाँ पर 120 इज इक्वल टू, ये 2 है, इज इक्वल टू कैपिटल एन क्या कंसिडर करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये सिक्सवा, यानी कि छठवा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कैपिटल एन कितना यूज किया जाएगा 6a और बी हमें कैलकुलेट फाइंड आउट करना है। तो आगे क्या लिखेंगे, कैपिटल एन की वैल्यू 6, यहाँ पे स्मॉल ए प्लस, अभी देखो समेशन एक्स कितना आया था 75, बी समेशन एक्स यानी कि 75 बी लिखेंगे अब, 75 और बी लिख दिया, ठीक है। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 1, या फिर कोई अलग से इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या मिल रहा है हमें, समेशन एक्स फाइव रहेगा लेफ्ट साइड में, समेशन एक्स फाइव कितना था 1805 था, तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना होगा पहले तो 1805 इज इक्वल टू, अभी ए कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़ और यहाँ पर समेशन एक्स लिखना है एक ही साइड में, समेशन एक्स कितना था अपना 75 था, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 75 ए लिख देंगे प्लस बी आएगा और साइड में आएगा समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर देखो कितना आया था 1375, तो 1375 लिखा, लेकिन उसके साइड में हमें लिखना होगा बी, ठीक है। तो उसके बाद हमें जस्ट इतना करना है, सॉल्विंग अबव इक्वेशंस वी गेट, ये जो कांस्टेंट है ना ए और बी उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। आगे हमें लिखना था सॉल्विंग अबव इक्वेशन, सॉल्विंग, ये लिखा सॉल्विंग अबव इक्वेशंस वी गेट, ठीक है। सॉल्विंग अबव इक्वेशंस डायरेक्टली हमें कैलकुलेट फाइंड आउट करने पर ये ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 11.29 और बी की वैल्यू हमें मिलेगी 0.7, ठीक है। और आगे फिर लास्ट में हमें लिखना होगा रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, देखो शुरुआत में हमने क्या लिखा था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरली क्या लिखा था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा था ना, यहाँ पर देखो टू फीट अ स्ट्रेट लाइन यानी कि हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है प्रॉपर, एक्स और वाई की जो रिलेशन दिया है उसको कंसिडर करते हुए, ठीक है। तो फीट अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये तो हमारा जनरल इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का, इससे हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशन बनाए थे, नॉर्मल इक्वेशन यूज़ कर ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्स्टेंट ए और बी की वैल्यू जो निकाली है वही वैल्यूज हमें ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है होगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या करना होगा, ये y इज इक्वल टू लिखना है, ए की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास 11.29 लिखेंगे यहाँ पर, और ये प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी थी 0.7 और साइड में हमें एक्स लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर जो कि मैंने यहाँ पर अभी अंडरलाइन किया हुआ है। इसके बाद सेम क्वेश्चन को अभी हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, यानी कि अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। साइड में मेथड का नाम मेंशन कर देंगे हम लोग, देखो यहाँ पर एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक ही मेथड सेलेक्ट करनी होती है, तीनों मेथड से सॉल्व करना गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर टाइम वेस्टिंग वाला टाइम हो जाएगा अपना, टाइम वेस्टिंग वाला अपना काम हो जाएगा वो। तो अज्यूम मीन मेथड, ठीक है।
अज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, इनिशियली दिए हुए वेरिएबल्स मैंने क्या बोला है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कंसिडर करने कहा था। अभी क्या करेंगे, जब हम लोग वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, यानी कि अभी हम लोग स्मॉल एक्स वाई वेरिएबल से कैपिटल एक्स वाई वेरिएबल यूज़ करेंगे। मीन्स देखो क्या कहना है मुझे यहाँ पर, अज्यूम मीन मेथड में हमें एक्स और वाई का मीन अज्यूम कर लेना होगा, ठीक है। मीन को यूजुअली कैसे डिनोट किया जाता है, उस वेरिएबल के ऊपर बार लिखकर। तो हमें एक्स का मीन क्या अज्यूम करना होगा, एक्स बार। अज्यूम मीन मेथड में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अज्यूम लेट अज्यूम एक्स बार इज इक्वल टू, ये स्मॉल एक्स बार कर दिया, स्मॉल एक्स बार इज इक्वल टू 17 कंसिडर कर लेते हैं, चलो 15 कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल एक्स बार को 15 कंसिडर कर लिया, एंड स्मॉल वाई बार को कंसिडर कर लिया हमने यहाँ पर 17, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये क्या है, 15 और 17 अज्यूम किए गए मीन है एक्स और वाई के रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमें वो जैसे पहले टेबल बना था वैसे फिर से एक बार टेबल बना देना है, ये शुरुआत का एक्स, ठीक है। शुरुआत के एक्स के में वैल्यू क्या थी, वो पहले वाले कॉलम से मैं लिख देता हूँ, 0 5 10 15 20 और 25, ठीक है। 5 का टेबल दिख रहा है 0 से स्टार्ट होने पर, 0 5 10 15, 15 के आगे था 20 और 25, 20 और लास्ट में था 25, ठीक है। इसके साइड में हम लोग वाई की वैल्यू लिख देंगे, ये कॉलम मैंने हाथ से ही बना दिया। उसके बाद ये वाई की वैल्यूज क्या थी, देखो पिछले वाले एग्जांपल से मैं लिख सकता हूँ वाई की वैल्यू 12 15 17, 12 15 17, उसके आगे था 22, उसके आगे था 24, उसके आगे है 30, ठीक है। इसके बाद मैं पेंसिल से कॉलम बना देता हूँ सारे। देखो अभी हमने क्या किया, स्मॉल एक्स वाई के यानी कि शुरुआत में जो एक्स वाई दिए थे वही लिख दिए कॉलम में, ठीक है। शुरुआत में दिए हुए वेरिएबल्स को हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के वेरिएबल कंसिडर करना होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार ये मीन यूज़ कर कर अभी हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे एक्स का, यानी कि जिसको नाम देंगे कैपिटल एक्स, और ये कैपिटल एक्स का मतलब रहेगा स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना था, 15 था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एक्स बार लिख देता हूँ, चाहता तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 15 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें जीरो जीरो माइनस 15 करने पर देखो आंसर कितना आएगा, 0 माइनस 15 करने पर आंसर कितना आएगा, -15। तो यहाँ पे साइड में -15 लिख देता हूँ। 5 माइनस 15 करने पर आंसर कितना आएगा, -10। 10 माइनस 15 करने पर आंसर कितना आएगा, -5। 15 माइनस 15 करने पर आंसर 0 आएगा। 20 माइनस 15 करने पर आंसर 5 आएगा। 25 माइनस 15 करने पर आंसर आएगा 10, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हमें सिमिलरली वाई का भी एक कॉलम बना देना होगा, लेकिन जो वाई का कॉलम लिखेंगे हम लोग उसमें वाई को कैपिटल वाई यूज़ करना होगा, ठीक है। स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के बीच में डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। तो ये कैपिटल वाई लिखा, कैपिटल वाई का मतलब रहेगा स्मॉल वाई माइनस वाई बार, ठीक है। इसको चाहते तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई माइनस 17। दोनों में से कोई भी एक ही लिखने का तरीका होना चाहिए, हम लोग दोनों नहीं लिख सकते, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये दोनों लिखे हैं, ठीक है। ये वाई का मतलब वाई माइनस वाई बार रहेगा, एक्चुअली कैपिटल वाई का मतलब स्मॉल वाई माइनस अज्यूम किया गया मीन हमें लिखना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12 माइनस 17 करने पर आंसर कितना बनेगा, -5 बनेगा। तो उसको हम लोग यहाँ साइड में लिख देते हैं, ये बनेगा -5 आंसर, ठीक है। 0 माइनस 15 करने पर कितना आया था, -15 आया था। उसके बाद 12 माइनस 17 करने पर आंसर कितना आएगा, -5, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 15 माइनस 17 करने पर आंसर कितना बनेगा, -2। 17 माइनस 17 करने पर आंसर होगा 0। 22 माइनस 17 करने पर आंसर आएगा 5। 24 माइनस 17 करने पर आंसर कितना आएगा, देखो 24 माइनस वहाँ से कितना आएगा, 7। आगे 30 माइनस 17 करने पर आंसर कितना होता है, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 हो जाएगा। इसके साइड में एक कॉलम बना देते हैं फिर अभी। देखो कैपिटल एक्स हमें मिला है, कैपिटल वाई हमें मिला है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, कैपिटल एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसके आगे वाले कॉलम में हमें एक्स स्क्वायर का कॉलम बना देना है। एक्स स्क्वायर कौन सा वाला, कैपिटल एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड में या फिर इसके आगे आने वाले एक्चुअल मीन मेथड में क्या होता है, शुरुआत में दिए हुए वेरिएबल्स यानी कि स्मॉल एक्स और वाई हमें चेंज करने होते हैं इनटू कैपिटल एक्स और वाई में एज पर आवर कन्वीनियंस। ज़रूरी नहीं कि हम लोग दोनों के दोनों कॉलम चेंज कर दें, कभी कभी अगर हमें इतना ही कन्वीनियंट होता है कि एक्स के कॉलम को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हमें दोनों के दोनों कॉलम को कैपिटल एक्स और वाई में चेंज करना होगा, ठीक है। दोनों में से एक भी किया तो भी चलेगा एज पर आवर कन्वीनियंस। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने दोनों वेरिएबल्स चेंज कर दिए इनटू कैपिटल एक्स और वाई के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना होगा, कैपिटल एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो वो देखो क्या आएगा, -15 इंटू -5 क्या रहेगा, वो +75। आफ्टर दैट -10 इंटू -2 कितना रहेगा, +20। ये 0 ये 0,
यहाँ पर तो आएगा 35 और लास्ट में होगा 130। लास्ट में हमें क्या करना है, कैपिटल एक्स स्क्वायर का कॉलम बना देना है, ठीक है। तो -15 का स्क्वायर रहेगा 225, 10 का स्क्वायर रहेगा 100, इसका रहेगा 25, इसका रहेगा 0, इसका रहेगा 25, ठीक है। 10 का स्क्वायर रहेगा 100, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमें कॉलम के अंदर सिर्फ समेशन ऐड कर देना होगा हर एक कॉलम के अंदर, इनमें नहीं करना है। स्मॉल एक्स वाई में क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल एक्स वाई से बने हुए कॉलम को इनटू कैपिटल एक्स और वाई में के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके कारण हमें समेशन कहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, जो वेरिएबल चेंजेस किए वहाँ पर उसी में होगा, ठीक है। यानी कि समेशन एक्स की रिक्वायरमेंट इस कॉलम में रहेगी, ठीक है। समेशन एक्स कितना आएगा, हमें -15 मिलेगा। आफ्टर दैट समेशन कैपिटल वाई, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, +18। आफ्टर दैट समेशन कैपिटल एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ से मल्टीपल नहीं करना उनका, कॉलम टू कॉलम मल्टीपल करने पर जो एडिशन होगा उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो वो बनेगी 260 सॉरी। और लास्ट कॉलम में सब एलिमेंट्स का एडिशन कितना रहेगा, समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो आएगा 475, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे देखो हमें क्या लिखना होगा, ये एक्चुअल मीन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, देखो सॉरी एक्चुअल नहीं, अज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेथड का नाम लिखा हुआ था, देखो अज्यूम मीन मेथड। तो हमें क्या लिखना है आगे के स्टेप में, फॉर अज्यूम मीन मेथड, क्या लिखा ये, फॉर अज्यूम मीन मेथड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे था, स्मॉल एक्स और वाई के अंदर थी, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसा था ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। शुरुआत में हमने लिखा हुआ फॉर अज्यूम मीन मेथड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स विल बिकम लिख दिया। चेंजेस क्या हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल स्मॉल y का क्या हो जाएगा, कैपिटल y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये a कॉन्स्टेंट एज इट लिखना है, प्लस ये b कॉन्स्टेंट एज इट लिख देना, और ये स्मॉल x का क्या हो जाएगा, कैपिटल x हो जाएगा। ऐसे चेंजेस करने के बाद हमें नॉर्मल इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा हमारा। बिफोर दैट एक्चुअल कैपिटल y क्या रहेगा वो हमें मेंशन करना होगा, y बार इज सॉरी ये y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस y बार, एंड यानी कि दैट इज कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस y बार कितना लिया था हमने, 17 लिया था। तो ये एक्चुअल वैल्यू पुट करके जो बन रहा है ना कैपिटल Y वो लिख दिया, दैट इज स्मॉल y माइनस 17। एंड कैपिटल X क्या रहेगा, कैपिटल X की वैल्यू क्या रहेगी, देखो स्मॉल x माइनस एक्स बार, दैट इज स्मॉल x माइनस सॉरी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 15, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये कैपिटल X की वैल्यू थी, और इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ये कैपिटल Y की वैल्यू थी, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन चेंज हो गए, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो गया अभी, कैपिटल Y इज इक्वल टू a प्लस बी कैपिटल X। तो इसके अंदर नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, देखो here we get normal equation as we get normal equations as here we get normal equation as normal equation में क्या लिखना होता है, पहले तो समेशन y लिखना होता है, लेकिन हम लोगों ने स्मॉल y से कैपिटल Y लिया है, इसके कारण यहाँ पर समेशन कैपिटल Y लिखेंगे इज इक्वल टू कैपिटल N आएगा, उसके बाद ये a आएगा प्लस b आएगा, अभी समेशन कैपिटल X। आफ्टर दैट ये जो इक्वेशन आया इसी को x से मल्टीपल करना है, लेकिन स्मॉल x से मल्टीपल नहीं करेंगे हम लोग, कैपिटल X से ही मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर नहीं, ये एंड आएगा, एंड समेशन ये कैपिटल X वाई लिख दिया। अभी ये कैपिटल N चला जाएगा, एक समेशन x आएगा प्लस b समेशन x स्क्वायर रहेगा। हमें आगे नॉर्मल इक्वेशन लिख देने जो कि एक्चुअल इक्वेशंस रहेंगे। देखो किस तरीके से रहेंगे, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, ये समेशन y। तो समेशन y की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, कैपिटल y की, कैपिटल Y दिख रहा है, कैपिटल Y का कॉलम समेशन कैपिटल Y कितना मिला है हमें, 18 मिला है, ठीक है। तो इसके कारण हमें आगे लिखना होगा हियर वी गेट लेफ्ट साइड में लिखना होगा 18 इज इक्वल टू एन कितना था, 6 ही था, ये 6a लिख देंगे, प्लस समेशन x, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, -15, तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ -15, साइड में क्या रहेगा, b रहेगा। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या लिखना होगा, समेशन एक्स वाई कितना है टेबल के अंदर, 260। तो लेफ्ट साइड में अगर ये 260 इज इक्वल टू a, साइड में रहेगा समेशन एक्स की वैल्यू कितनी थी, -15, तो ये -15 लिख दी, प्लस b लिखना है। अभी समेशन एक्स स्क्वायर लिखना होगा था, तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, 475। तो यहाँ पे लिखना है हमें 475,
5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है सॉल्विंग अबव इक्वेशंस वी गेट, सॉल्विंग अबव इक्वेशंस वी गेट, ठीक है। सॉल्विंग अबव इक्वेशंस वी गेट, तो इस इक्वेशन को कैलसी से सॉल्व करने पर हमें कैपिटल नहीं, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू देखो क्या मिलेगी। स्मॉल ए की वैल्यू हमें आएगी 4.74 एंड स्मॉल बी की वैल्यू हमें मिलेगी 0.7 मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाया था वहाँ पर हमें आए हुए स्मॉल ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बना हुआ था, कैपिटल एक्स और वाई लिखने के बाद कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी समेशन एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें लिखना होगा, यहाँ पर देखो कैपिटल वाई लिखा इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी 4.74 प्लस बी की वैल्यू दैट इज 0.7 और साइड में क्या था कैपिटल एक्स था, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें कैपिटल एक्स और वाई के अंदर नहीं लिखना है। कैपिटल एक्स और वाई तो हम लोगों ने ये अज्यूमिंग मेथड करने के बाद लिए थे, राइट। तो इसका एक्चुअल जो वाई था वो हमें लिखना होगा, यानी कि स्मॉल एक्स और वाई के अंदर ही हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। लेकिन यहाँ इतना हम लोग जानते हैं कि कैपिटल वाई क्या था, स्मॉल वाई माइनस 17 था इज इक्वल टू, तो ये लिख दिया स्मॉल कैपिटल वाई की जगह पे, और आगे का ये पार्ट एज इट इज दैट इज 4.74 प्लस 0.7 और कैपिटल एक्स का मतलब क्या था, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे स्मॉल एक्स माइनस 15, ठीक है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको जस्ट नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ये क्या रहेगा वाई माइनस 17 कैपिटल ये छोटा वाला वाई है इज इक्वल टू ये 4.74 प्लस 0.7 एक्स माइनस 15 इंटू 0.7 करना है। अभी देखो कैलसी से कर लेते हैं, 15 इंटू 0.7 कितना रहेगा, 15 इंटू 0.7 कर दिया वो रहेगा 10.5, ठीक है। लेकिन माइनस में लिखना होगा माइनस 10.5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस 17 को हम लोग राइट साइड में लेके आ जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 0.7 ये x ये आगे लिखा 4.74 माइनस 10.5 और ये प्लस 17 करने पर देखो क्या आंसर मिलता है, हमें आंसर मिलेगा 11.24, ठीक है। यहाँ पे देखो कैलसी पे दिख रहा है 11.24, तो हमें आगे लिखना होगा प्लस 11.24। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा होता है शुरुआत में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए की वैल्यू पहले होनी चाहिए, तो दैट इज कर लिख देंगे हम लोग y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 11.24 प्लस बी की वैल्यू 0.7 और उसके आगे हमें x लिखना है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके सामने हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, भले हम लोग दूसरी मेथड ने ये सम सॉल्व किया फिर भी दोनों के से हमें ये सेम ही आंसर मिला। डायरेक्ट मेथड में भी हमें सेम आंसर मिला था, अज्यूमिंग मेथड में भी हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम ही मिला है। अभी हम लोग सेम क्वेश्चन को एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर तीसरे मेथड का नाम लिख देता हूँ एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्मॉल एक्स वाई का कॉलम बना देना होगा। स्मॉल एक्स वाई के कॉलम के अंदर ये 0 था पहले, उसके बाद 5 था, 5 के बाद कितना था 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 था और लास्ट में 25 था, ठीक है। उसके बाद साइड में हमें y का कॉलम बना देना, तो यहाँ पे y लिख दिया, स्मॉल y लिख दिया। स्मॉल y के कॉलम के अंदर क्या वैल्यूज थी देखो 12, 15, 17, 22, वो वैल्यूज लिख देता हूँ 12, 15, 17, 22, 24 और लास्ट में कितना था 30, ठीक है। तो वो लास्ट वाला भी लिख दिया। आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, एक्चुअल मीन मेथड में भी स्मॉल एक्स वाई यानी कि इनिशियल दिए हुए वेरिएबल स्मॉल एक्स वाई जिससे मैंने कंसिडर करने बोला है वो हमें चेंज कर कैपिटल एक्स वाई में कन्वर्ट करना होगा। और एक पॉइंट ये भी बता रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स यानी कि स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई हमें कैपिटल एक्स और वाई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज पर क्वेश्चन डिपेंड रहेगा। अगर दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कैपिटल एक्स में या फिर कैपिटल वाई में करने की ज़रूरत है तो दोनों में से किसी एक को भी किया तो भी चलेगा, दूसरे को करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अंदर एक्चुअल मीन मेथड क्या होता है वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स लिख दिया था, वाई भी लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक्स से कैपिटल एक्स का कॉलम चेंज कर जो बनेगा वो लिखना होगा। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स के लिए कॉलम आएगा ये, उसके बाद कॉलम जो आएगा वो कैपिटल वाई के लिए आएगा। आफ्टर दैट जो कॉलम रहेगा वो कैपिटल एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा।
तो अभी साइड में हम लोग 3 कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला कैपिटल एक्स, दूसरा वाला कैपिटल वाई, तीसरा वाला कैपिटल एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन का, और लास्ट वाला कैपिटल एक्स का स्क्वायर, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। देखो यहाँ पर साइड में कॉलम बना दिए, तो पहला कॉलम किसके लिए था, कैपिटल एक्स के लिए था, राइट। कैपिटल एक्स क्या रहेगा, स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार रहेगा। यहाँ पर जो एक्स बार वो एक्चुअल में नहीं, ठीक है। ये कैपिटल वाई इज इक्वल टू ये स्मॉल वाई माइनस ये स्मॉल वाई बार, ये एक्चुअल मीन है। एक्चुअल मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जानते हैं, मतलब क्या करना होता है उसमें। अगर एक्स का मुझे एक्चुअल मीन निकालना तो क्या करूँगा, सारे जितने भी एक्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स है सबको ऐड करना है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वो उतने एलिमेंट्स कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि समेशन एक्स करने के बाद जो भी वैल्यूज आएगी उसको किससे डिवाइड करना होगा, इस केस में 6 से, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6 इन दिस केस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअल मीन कितना बनेगा। बिफोर दैट हमें क्या करना है, ये समेशन एक्स लिख देना है, स्मॉल एक्स वाला इज इक्वल टू, और यहाँ पर साइड में समेशन वाई लिख देना है इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग जानते हैं कि समेशन एक्स कितना मिला था हमें, 75 मिला था, और समेशन वाई कितना मिला था, 120 मिला था, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमें एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना होगा, तो एक्चुअल मीन फाइंड आउट करने वाला स्टेप मैं नीचे लिख देता हूँ। सिंस एक्स बार यानी कि एक्चुअल मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको मैं स्मॉल कैपिटल एन से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो समेशन एक्स कितना है यहाँ पर 75, और कैपिटल एन कितना है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 75 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो आंसर कितना बनेगा, उसको कैलसी पर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये 75 अपॉन 6, तो 75/6 करने पर आंसर कितना बनता है, 12.5। तो एक्चुअल मीन कितना आया, एक्स बार 12.5 आया, तो वो साइड में लिख दिया। इसके बाद सिमिलरली हमें वाई बार फाइंड आउट करना होगा, एक्चुअल मीन यानी कि, ठीक है। तो वाई बार इक्वल टू क्या रहेगा, समेशन वाई अपॉन कैपिटल एन। समेशन वाई की वैल्यू कितनी थी 120, और कैपिटल एन कितना था 6, तो वो कितना होगा 20 रहेगा। तो नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, कैपिटल एक्स और वाई के कॉलम हमें स्मॉल एक्चुअल मीन एक्स बार 12.5 और एक्चुअल मीन वाई बार 20 कंसिडर कर यहाँ पर न्यू वेरिएबल्स दैट इज कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमें बना देने हैं, ठीक है। तो देखो 0 माइनस, यहाँ पर मैं दूसरा नोटेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक्स बार यूज़ किया, और ये एक्स बार क्या है 12.5, इतना कंसिडर करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एक्स बार लिखा हुआ है, इस एक्स बार में मैंने नीचे एक्स माइनस 12.5 ऐसा लिखा नहीं है पिछले केस जैसा, सिर्फ एक ही वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर एक ही टर्म लिखा है, और यहाँ पर एक्स बार क्या लेना है वो हमने नीचे लिखा हुआ, दैट इज 12.5, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल वाई स्मॉल वाई माइनस वाई बार रहेगा, जहाँ पर स्मॉल वाई बार कितना है 20 है, राइट। तो हम लोग कॉलम बना देंगे कैपिटल एक्स और वाई के लिए। तो 0 माइनस 12.5 कितना होगा, -12.5 रहेगा, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा -12.5। आफ्टर दैट 5 माइनस 12.5, आंसर आएगा -7.5, तो यहाँ पर हमें लिखना है -7.5। आफ्टर दैट 10 माइनस 12.5, आंसर आएगा -2.5। 15 माइनस 12.5, आंसर आएगा +2.5। 20 माइनस 12.5, आंसर आएगा 7.5 प्लस में, ठीक है। 25 माइनस कितना 12.5, तो आंसर कितना आएगा 12.5, सॉरी हाँ 25 है ना, 25 माइनस 12.5 करने पर सेम आंसर आएगा 12.5 आएगा। सिमिलरली हमें कैपिटल वाई फाइंड आउट कर देना है, स्मॉल वाई माइनस वाई बार कितना है 20, तो 12 माइनस 20 कितना आएगा -8। 15 माइनस 20 -5। 17 माइनस 20 -3। 22 माइनस 20 +2, यहाँ पर +4। 30 माइनस 20 +10। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, यहाँ पर समेशन एक्स फाइंड आउट कर देना, समेशन वाई फाइंड आउट कर देना है। समेशन एक्स का मतलब है मुझसे मेरा समेशन कैपिटल एक्स, जो कि आएगा 0। Q0 देखो सब कैपिटल एक्स के अंदर जो भी कॉलम्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स है वो कैसे प्लस माइनस की पेयर में और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उसके साइड की कॉलम में कैपिटल वाई की वैल्यू भी हमें उसका समेशन करने पर कितना आ जाएगी, देखो समेशन कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, वो भी हमें 0 ही मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है साइड के कॉलम में, और उसका समेशन भी कर देंगे साथ में चाहिए तो, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, ठीक है। तो -12.5 इंटू -8 करने पर आंसर कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो ये 100 प्लस लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, -7.5 इंटू -5 कितना रहेगा 37.5, यहाँ पर कितना आ जाएगा
25 इंटू 3 7.75 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.5। आगे ये रहेगा 5.0, 7.5 इंटू 4, आंसर होगा 3030। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 12.5 इंटू 10 है, तो ये 10 होने के कारण वो एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देगा। सिंपली हम लोग सीख सकते हैं 125। ठीक है, तो आगे एक्स वाई इस कॉलम के अंदर आए हुए एलिमेंट्स का एडिशन करने पर हमें देखो आंसर कितना मिलेगा, समेशन कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 305। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉलम बना देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो ये -12.5 का होल स्क्वायर करने पर कितना आएगा, उस बिफोर दैट बाकी के सबका कर देते हैं। 7.5 का स्क्वायर कितना रहेगा, प्लस में 56.25, ये होगा 6.25, इसका भी होगा 6.25। ठीक है, इसका कितना होगा 56.25, और 12.5 का स्क्वायर कितना होता है चेक कर लेते हैं कैलसी से। 12.5 का स्क्वायर, तो 12.5 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 156.25, तो यहाँ पर लिखना है हमें 156.25, ऊपर भी कितना होगा 156.25 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लास्ट वाले कॉलम के अंदर आए हुए एलिमेंट्स का अगर हम लोग एडिशन कर देंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना है हमें, समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 437.5, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें नॉर्मल इक्वेशन बना देने हैं, लेकिन बिफोर दैट हमें देखो क्या लिखना होगा, फॉर एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल लिखा, एक्चुअल मीन मेथड, बाय एक्चुअल मीन मेथड में क्या करना होगा हमें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले क्या थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बिकम्स, अभी कैपिटल एक्स और वाई में आ जाएगी ना वो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, फॉर एक्चुअल मीन मेथड, फॉर एक्चुअल मीन मेथड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बिकम्स, स्मॉल y का क्या बन जाएगा, कैपिटल Y बन जाएगा, इज इक्वल टू ये स्मॉल a एज इट इज प्लस b एज इट इज, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल X लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख देंगे देयरफॉर वी गेट नॉर्मल इक्वेशंस एज, वी गेट नॉर्मल इक्वेशंस एज। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या रहेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होने पर, तो y के से पहले हमें समेशन यूज करना होगा, तो ये लिखा समेशन y इज इक्वल टू कैपिटल N आएगा, उसके साथ ये स्मॉल a प्लस अभी b, और यहाँ पर समेशन कैपिटल X। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ऊपर वाले एक नॉर्मल इक्वेशन को एक कैपिटल X से मल्टीपल करना होगा, एंड लिखा समेशन कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू N उड़ जाएगा, ये साइड में a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो टेबल में से हमें वैल्यूज मिली थी ना समेशन y की, कैपिटल N a की प्लस b समेशन x की, वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर हमें कांस्टेंट ये जो a और b है उनकी वैल्यूज निकाल देनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समेशन y कितना रहेगा, समेशन y टेबल में से 0 है, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ का a। ठीक है, तो यहाँ पर वी गेट डायरेक्टली लिख देंगे, हियर वी गेट नॉर्मल इक्वेशंस एज, नॉर्मल इक्वेशंस एज। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो 0 रहेगा, इज इक्वल टू 6a लिख दिया, प्लस b तो अननोन है, समेशन एक्स कितना था, वो भी 0 था। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा 0 इक्वल टू 6a रहेगा, तो ये भी 0 कर देता हूँ, इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज वॉट, a इज इक्वल टू 0, वो क्या बता रहा है, a की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, समेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है लेफ्ट साइड में। देखो यहाँ पर समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 305 आई थी। तो देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन बना देंगे, लेफ्ट साइड में हमें जस्ट सिंपली लिखना होगा 305 एंड लिखा है, लेफ्ट साइड में कितना लिख दिया 305। तो 305 लिखने के बाद आगे हमें क्या करना है, ये स्मॉल a लिख देना है एज इट इज़, और साइड में क्या आएगा समेशन एक्स आएगा, लेकिन समेशन एक्स की वैल्यू कितनी थी 0 थी, इसके कारण a जो लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, क्या b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, तो ये b आएगा, और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 437.5 आई थी, तो वो नंबर हमें साइड में लिखना होगा 437.5, तो ये 437.5
0.5 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें बी की वैल्यू आने के लिए क्या करना होगा, 305 को 437.5 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 305 अपॉन 437.5 ये रहेगा, ठीक है। तो इसको कैलसी से कैलकुलेट कर देते, देखते कितना मिलता है उसका आंसर। उसका आंसर देखो कितना मिल रहा है, 0.697 मिल रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक लिखना मतलब सफिशिएंट होता है, लेकिन तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके प्रीवियस वाला डिजिट हम लोग 1 से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.697 होने के कारण सिंपली इसको 0.7 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना है, 0.697 ऐसा था, जो कि अप्रोक्सीमेट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बी की वैल्यू आ गई। देयरफॉर हम लोग आगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। देखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, लेफ्ट साइड में क्या था, कैपिटल वाई इज इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल ए था, प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली, 0.7, और यहाँ पे क्या था, कैपिटल एक्स था, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम लोगों ने तो निकाली नहीं थी, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाली थी, लेकिन वो कितनी आई थी, 0 आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में देखो ऊपर वाले स्टेप में ए की वैल्यू हमें 0 मिली हुई है और बी की वैल्यू कितनी मिली है, 0.7 मिली हुई है, ठीक है। तो इसके इसी इक्वेशन के अंदर, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर कैपिटल वाई हमें क्या यूज़ करना था, स्मॉल वाई माइनस एक्चुअल आया हुआ मीन, वो कितना था, उसका 20 था, इज इक्वल टू ए तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ए तो 0 था, ठीक है। तो ए नहीं लिखना है मुझे, आगे 0.7 रहेगा, 7 को मल्टीपल में क्या आएगा, स्मॉल एक्स माइनस 12.5 और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो ये y इज इक्वल टू -20 मुझे राइट साइड में प्लेस कर देना होगा, और ये राइट साइड में क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0.7 इंटू एक्स माइनस 0.7 इंटू 12.5। तो 0.7 इंटू 12.5 देखो कितना होता है, 0.7 इंटू 12.5, जिसकी वैल्यू आएगी हमें 8.75। तो यहाँ पर -8.75 रहेगा वो, और ये -20 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, +20 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0.7x माइनस 8.75 +20 माइनस 8.75, ठीक है। तो इक्वल टू करने पर आंसर कितना आएगा, 11.25 आ जाएगा, प्लस में लिखना है हमें वो, प्लस 11.25, ठीक है। दैट इज हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 11.25 प्लस 0.7x, ठीक है। तो ये सेम आंसर हमें मिला है तीनों डिफरेंट केसेस के अंदर, यानी कि डायरेक्ट मेथड में भी हमें सेम आंसर मिला है, डायरेक्ट मेथड में 11.24 मिला, लेकिन अप्रोक्सीमेट ही है ना वो, और अज्यूम मीन मेथड में भी हमें सेम आंसर मिला है, और एक्चुअल मीन मेथड में भी हमें सेम ही आंसर मिला है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अलग अलग मेथड्स से जो कांस्टेंट निकाला जाता है वो कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आई हुई होगी। तो लास्ट में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आने के बाद हम लोग आगे लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कर्व फिटिंग इस टॉपिक के अंदर आने वाले फिटिंग अ फर्स्ट डिग्री कर्व, दैट इज फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, इस कंसेप्ट के ऊपर एक ही न्यूमेरिकल्स किया है, एक ही प्रॉब्लम्स किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेम टाइप के ऊपर और एक प्रॉब्लम्स कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।